कभी कांग्रेस ने ये कहा था हम आरएसएस की तर्ज पर शाखा चलाएंगे। अब देवबंद ने कहा कि आरएसएस की तर्ज पर क्लब चलाएंगे। इसका मतलब है कि सबने ये तो मान लिया है कि अच्छा कैडर आरएसएस से मिलता है, आरएसएस की शाखा चलाने से मिलता है। तो फिर मेरा उन सब से कहना है, एक तरफ वो कहते हैं आरएसएस की तर्ज पर शाखा चलाएंगे, एक तरफ आरएसएस को गाली देते हैं। दे मस्ट लीव देयर डबल स्टैंडर्ड। और इसलिए ये सब ने मान लिया कि आरएसएस की तर्ज पर शाखा चलाने से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कार्यकर्ता, कैडर बेस्ड और पार्टी बनने का रास्ता खुलता है। तो इसलिए मैं कांग्रेस को और अब देवबंद को बहुत बधाई दूंगा। परंतु वो आरएसएस की तर्ज पर शाखा चलाना चाहते हैं तो फिर उनको आकर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। तो आप उनसे पूछिए, क्या आरएसएस की तर्ज पर शाखा चलाने के लिए आप आरएसएस की शाखा में जाकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे? क्या इसके लिए आपने कोई आरएसएस वालों से बात की है? तो बहुत आनंद आएगा। सर आप इस्लामिक इशू पे काफ़ी अच्छा बोलते हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर जैसे कभी वो लगते हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक इशू छिड़ा हुआ है कि देयर इज़ ए ट्रेडिशन इन हिंदू ऑल्सो, नियोग, विच इज़ लाइक हलाला। ऐसा है कि जो सब ये लोग कहते हैं, बात दो ध्यान में रखनी चाहिए। दुनिया के अंदर फरिश्ते भी हैं, इंसान भी और शैतान भी हैं। शैतानों की परंपराओं को कभी समाज की परंपरा नहीं कहा जाता। इसलिए ट्रिपल तलाक, हलाला, ज़रूरत से ज़्यादा शादियाँ और बच्चे, यह है इस्लाम के लिए किसी ने नहीं कहा। कोई कल को ये कह दे भाई इस्लाम में ये है, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप, कोई कह दे कि इसने लड़की की इज्जत लूटी है तो क्या वो उसकी परंपरा बन जाएगी? इसलिए जो ये कहते हैं तो उन्होंने विचार करना चाहिए कि उन्होंने गलत परंपराओं को फॉलो करना है कि सही परंपराओं को जीना और गलत परंपराओं को ख़त्म करना।